Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is food adventure. कुछ बच्चे जो है वो एक एडवेंचर पे गए हैं, फूड एडवेंचर पे गए हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं ये इस चैप्टर को पढ़ के हम जान लेते हैं. One sunny Saturday, 4 adventurous friends Aryan, Diya, Kabir and Nisha decided to embark on a culinary journey through the vibrant streets of their city, each eager to introduce the others to their favorite Indian foods. ये लोग जो है ये आपस में एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि इनका फेवरेट इंडियन फूड क्या है. फर्स्ट दे एट क्रिस्पी समोसास फिल्ड विद स्पाइसी पटेटोज. ये तो आपने भी खाए होंगे. समोसे जो होते हैं उसमें क्या होता है, अंदर आलू भरा हुआ होता है. देन दे ट्राइड टैंगी चाट विद क्रंची पूरीज एंड फ्लेवरफुल चटनीज. उसके बाद उन्होंने क्या किया, ट्राई किया टैंगी चाट, जो चटपटी चाट होती है ना, वो उन्होंने ट्राई की. आफ्टर दैट दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर फ्रेगनेंट बिरयानी. उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या खाई, बिरयानी खाई. The rice was so tasty and they loved the tender chicken pieces. Finally, they finished their day with sweet Indian desserts like gulab jamun and jalebi. अब मेन कोर्स खाने के बाद स्वीट डिश तो बनती है, तो उन्होंने क्या खाई, जलेबी खाई और गुलाब जामुन खाए. They loved and talked as they ate, sharing their favorite foods with each other. अब देखो बच्चों, हमें खाना जो है अकेले नहीं खाना चाहिए. अकेले हम खाना खाते हैं तो बहुत बोरिंग हो जाता है और टेस्ट भी नहीं आता. आप करके देखना, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाते हो, एंजॉय करते हो, तो खाना टेस्टी होता है और पता भी नहीं चलता. लेकिन आप जब अकेले खाते हो तो बहुत बोरिंग हो जाता है. They decided to do this more often because they had so much fun together. और ऐसा करने का उन्होंने बार बार सोचा. उन्होंने सोचा कि हम वीकली या मंथली ऐसा ज़रूर करेंगे, जब हम सब मिलकर बाहर जाएंगे और अपनी अपनी फेवरेट जो आइटम्स हैं या जो फूड है वो हम ट्राई करेंगे. As they walked home, they felt happy and full, thinking about all the delicious foods they tried and the wonderful time they had with their friends. They couldn't wait for their next food adventure. जब वो अपना फूड एडवेंचर ख़त्म करके घर आए तो उनके दिमाग में वो सब मेमोरीज चलने लग गई कि कैसे हमने खाना खाया. अब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में उसका स्वाद रह जाता है ना, तो वो जो स्वाद था, वो जो मेमोरीज थी एक साथ बैठकर खाना खाने की, एंजॉय करने की, वो मेमोरी उनके साथ रही और वो ईगरली एंजॉय करने लगे, ईगरली वेट करने लगे कि हम कब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और कब हम नेक्स्ट फूड एडवेंचर पे जाएंगे. तो इन बच्चों की तरह आप भी ऐसा कर सकते हैं. आप अपने फ्रेंड्स के साथ फूड एडवेंचर पे जा सकते हैं और डिफरेंट फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं. Let us read the following sentences and speak the colored words aloud. She has many toys. My dog has short ears. They have 2 children in their family. The girls have beautiful dresses. Now let us listen has and have. इनको कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है. The verbs has and have are 2 different forms of the present tense. Has, we use has with pronouns he, she, it and singular nouns. Example, she has a car. तो has हम ऐसे pronouns के साथ यूज़ करते हैं जैसे कि he, she, it, और singular nouns के साथ हम इसे यूज़ करते हैं. Have, we use have with pronouns I, you, we, they and plural nouns. Example, they have car. Let us write use have or has correctly to fill in the blanks. They dash a sister. तो they के साथ क्या आएगा, हमने ऊपर पढ़ा था, they क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, have यूज़ करेंगे. They have a sister. Again they dash a big house. तो they have a big house. She, अब यहाँ पे she आया, सिंगुलर नाउन आया, तो हम लिखेंगे she has a nice pen. We dash a lots of book. We क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, have. We have a lot of books. I के साथ क्या आएगा, have आएगा. I have a younger brother. You के साथ भी क्या आएगा, have आएगा. You have 2 pens. So children, आपने देखा कैसे हम has और have का इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज़ करते हैं. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.